हमारे मंदर भाई का भी मैं स्वागत करना चाहता हूँ, मीना गजाली जी। और हमारे पूर्व अध्यक्ष मुंबई यूथ कांग्रेस के अखिलेश भाई का मैं चाहता हूँ जीनत जी आप सूट की माला पहना के हमारे मुंबई और हमारे मंदर भाई का मैं चाहूँगा स्वागत गणेश शेखर भाई का। में हमारे नॉर्थ सेंट्रल के जिलाध्यक्ष यूथ कांग्रेस से निखिल रूपारे से रिक्वेस्ट करूंगा नॉर्थ सेंट्रल के जिलाध्यक्ष का स्वागत करें। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा शिव यादव और अब्दुल समद से हमारी उत्तर पश्चिम के जिलाध्यक्ष भावना ताई जी का स्वागत करें। किसान के मामले में बात करना चाहती थी, लेकिन दुर्भाग्यवश हमको टाइम तो बहुत कम मिला। अगर आप पिछले साल का बजट देखोगे, इस साल का बजट देखोगे तो 15 से 20% वृद्धि की है, जो कि अगर आप देखोगे कि बहुत पैमाने पे की है। और सबसे बड़ी बात किसानों के साथ जो अन्याय की बात हो रही है वो ये है कि ये जो यूएस के साथ ट्रेड डील हुई है उसके माध्यम से जो किसानों के ऊपर जो मक्का है, कापूस है, सोयाबीन है, जो विदर्भ के हमारे किसान हैं उनके ऊपर बड़ा पैमाने यहाँ पे इम्पोर्ट ड्यूटी है, लेकिन हमारे जो उनके ऊपर मुफ्त हमको मिली है रशिया से तेल खरीदने करने की। आज हमारे किसान को सबसे बड़ी तकलीफ अगर किस चीज़ से है तो आज आपको पता नहीं है, लेकिन नासिक में लोगों ने टमाटर हो, कांदा हो, बीच में लोगों ने सड़क पे लाके फेंक दिया क्योंकि लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, बाहर नहीं भेज रहे हैं। हमारे यहाँ से चाहे वो अंगूर हो, चाहे वो अलग अलग फल फ्रूट हो, वो भी बाहर जाते हैं। इसके ऊपर जो ड्यूटी सबसे बड़ा खामसा जो है वो किसानों को भरना पड़ रहा है। और बाहर से जो आ रहा है इम्पोर्ट जितना भी हो रहा है उसके ऊपर 0% लगा देंगे। अगर यूएस बांग्लादेश के ऊपर 0 लगा देंगे तो उनका प्याज जा रहा है, लेकिन हमारा प्याज बाहर नहीं जा रहा है। तो इस तरह से जो किसानों के ऊपर अन्याय हो रहा है बड़े पैमाने के ऊपर। हम तो शहरों में बैठे हैं, लेकिन हमारे कोई दादा दादी, हमारे घर के कई पूर्वज जो है आज भी किसानी करके रहते हैं। परसों देखा दिल्ली में बारिश गिर गई, कभी मार्च में बारिश नहीं देखी थी, अप्रैल में बारिश हो सकती है, नवंबर में बारिश हो सकती है। और ऐसे समय में किसान को 2 बार पेरनी 3 बार पेरनी करनी पड़ती है। पहले तो ऐसा होता था कि बीज भी अच्छे मिलते थे, अभी आपको पता नहीं, लेकिन हम जब ग्रामीण भाग के पालक मंत्री बन के जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीज जाती है। किसान को बीज दिया जाता है, वो भी उगता नहीं है, फिर बारिश होती है तो किसान को और एक बार 2 बार पेरनी करनी पड़ती है। क्या कहना चाहेंगे आप? आज 6 अप्रैल 2024 से हमने एक न्याय सत्याग्रह का आयोजन किया है कांग्रेस में। इस सत्याग्रह के माध्यम से हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो इंडो यूएस ट्रेड डील हमारे सरेंडर कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री ने अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने झुककर इस ट्रेड डील को मंजूरी दी। इस ट्रेड डील को रद्द करने की मांग रख रहे इस सत्याग्रह के माध्यम से। ये जो ट्रेड डील है इससे हमारे किसान जो ऑलरेडी कर्ज में डूबे हुए हैं, हम देख सकते हैं मजबूरी करके वो लोग MSP का कैलकुलेट ऑलरेडी मंडी सिस्टम के तहत ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से हो चुका है। उसके बाद ये डील का होना हमारे किसानों पे ये डायरेक्ट अटैक है, ये फ्यूचर पे ये डायरेक्ट अटैक है। और हम यूथ कांग्रेस आज जो प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं, हम कई दिन सत्याग्रह में बैठने वाले हैं और हमारी मांग यही है कि इस डील को रद्द करें, इस डील को रद्द किया जाए। और इस तरीके से जो हमारे भारतीय नागरिकों का जो डेटा भी है उस डेटा को भी सुरक्षित रखना चाहिए, गवर्नमेंट का काम है, लेकिन उस डेटा को अभी बेच दिया गया है अमेरिका को, बिल्कुल बेच दिया गया है कह सकते हैं। तो ये जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जो भी दबाव पे आके कर रहे होंगे,
ये तो ऑब्वियसली ऐसे ही कि एक डील को मंजूरी देना जाहिर सी बात है कि एक भयानक दबाव उन पर रहेगा, शायद वो एप्सलिट फाइल्स वाला दबाव हो, चाहे वो अडानी जी को उनके परम मित्र को बचाने का दबाव हो, जो भी हो। लेकिन हमारे सत्याग्रह का यही उद्देश्य है कि इंडो यूएस ट्रेड डील को रद्द किया जाए। ये कितने दिनों का सत्याग्रह आपको लगता है? आज से शुरुआत है, हम लोग करीबन ये हफ्ते दो यहाँ पे बैठते हैं। और जैसे दिल्ली में इंडियन यूथ कांग्रेस ने 1 महीने का सत्याग्रह किया था, और हमारे AI समिट में जो प्रदर्शन करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु शेठ जी और कई बहादुर युवा साथी अरेस्ट हुए थे, और एक प्रोटेस्ट से और यही इंडो यूएस ट्रेड डील को लेकर हमने प्रोटेस्ट की थी, और इतना हंगामा हो गया। और इसी को आगे बढ़ाते हुए ये अगला पड़ाव है, ये सत्याग्रह जो मुंबई में हमने आयोजन किया है, इसको हम ये हफ्ता रखने वाले हैं, और आगे जाके भी देखेंगे कि कितने दिन क्या आगे भी ऐसे सत्याग्रह इसको आगे और भी देश में हो रहा है या फिर खाली मुंबई में रखा जा रहा है? देखिए पूरे देश में हो रहा है। ये यूथ कांग्रेस के हमारे साथी हैं, अलग अलग प्रदेशों में ये सत्याग्रह का आयोजन हुआ है। मुंबई में आज शुरुआत हुआ है, मुंबई की शुरुआत आज हुई। और इस सत्याग्रह से हम जैसे हम गांधी जी के सिपाही हैं, राहुल गांधी जी के सिपाही हैं। गांधी जी ने सत्याग्रह का हमें एक सीख दिया था, और उसी को हम आज यूज़ करके उसी का हम उपयोग करते हुए आज सारी युवा साथी हम लोग यहाँ बैठे हैं, ताकि ये मैसेज जाए कि इंडो यूएस ट्रेड को शांतिपूर्वक बिल्कुल, क्योंकि वैसे भी मोदी जी तो डरते रहते हैं कि पता नहीं आज यूथ कांग्रेस उनके क्या कर जाए। एक टी-शर्ट से इतना डरते हैं कि बिहार भेजना पड़ा हमारे अध्यक्ष को। तो अभी ठीक है, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, और मैसेज उन तक पहुँचनी चाहिए कि इस डील से कितना ज़्यादा प्रभाव गिर रहा है। हम फिर भी चलिए जैसा भी हो, लेकिन जो किसान उन पर ये बहुत बहुत बेरहमी वाला एक डील को इसको एक्सेप्ट किया है मोदी जी ने, और प्रधानमंत्री को शर्म आना चाहिए कि आपने जो ये 0% इम्पोर्ट ड्यूटी ये आपने एग्री कैसे किया, आपको पता नहीं। आपने दरअसल अपनी हत्या कर दिया किसानों के भविष्य का। साथ ही जानना चाहेंगे जिस तरह देश में हालात चल रहे हैं, चाहे वो किसी भी मुद्दे का नीचे या गैस का हो या किसी भी चीज़ का, इसको किस तरह का आप देखते हैं? क्या आने वाले भविष्य क्या देखिए होगा? मुल्कों में अभी युद्ध जारी है, और इंडिया में कैसे प्रभाव गिर रहा है आपको पता है। यहाँ पे भी मोदी जी पता नहीं क्या कौन से दबाव में है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि आज वो खुल के कुछ बोल भी नहीं पा रहे। जो ट्रम्प कहते हैं उनको वही करना पड़ता है। वही एक समय पे ईरान और इंडिया के ताल्लुकात सही थे, और अभी मैं इतना ही कहूँगी जिस तरीके का LPG शॉर्टेज हो रहा है, आपको पता है कि एक LPG खरीदने के लिए 3500 3,500 खरीदे तो 6,000 ऐसे हैं। और जितने रेस्टोरेंट्स, लेकिन मुंबई इज़ अ वेरी फाइनेंशियल कैपिटल, और यहाँ पे रेस्टोरेंट्स का प्रभाव गिरना। मैं अभी हाल ही में एक रेस्टोरेंट में गई थी, वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था कि 45 मिनट्स रेगुलर टाइम है, बट यहाँ ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि हमारे पास LPG का शॉर्टेज है। तो ये एवरीवेयर इट्स देयर, लेकिन मीडिया को दिखा नहीं देता। मैं सामने कहना चाहूँगी, इसको दबा के कुछ नहीं होगा, क्योंकि कल परसों तो ये आएगा ही। आप छुपा नहीं सकते हो कि देश का हालत क्या है, देश की परिस्थिति क्या है, और देश के दिन हालात बिगड़ती जा रही है। और ये LPG शॉर्टेज होना रही, वो एक दिन था जहाँ 400 रुपये हो गया, नवीएम स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेके सड़कों पे बैठ, आज कहाँ है स्मृति ईरानी जी? मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है उनकी जुबान से कि चलिए कंगना रनावत जी हमारे राहुल गांधी पे आरोप लगाते हैं। अरे आप यहाँ पे तो बोलिए कि सिलेंडर का भाव इतना क्यों कर गया, जब अगर आप कहते हो कि शॉर्टेज को ही आप लोग डिनाई कर रहे हो। आप लोग बोले तो शॉर्टेज ही नहीं है, हमारे पास बैकअप है। अभी क्या हो रहा है, ये जो सिचुएशन है, इस सत्याग्रह से हम यही सब दिखाना चाहते हैं, कि एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि ये गलत हो रहा है, और हम गलत के विरोध में आज यहाँ बैठे हैं।